नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन सीखे ट्रिक में। दोस्तों, ये हमारा जो सीरीज़ है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोग पिछले 20 सालों के प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के जो है कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुके हैं और हम लोग ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी को देख चुके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप देखना चाहते हैं तो इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और हमने अपने ही यूट्यूब चैनल पर जो कि यूपी पीसीएस आरओ का जो कि ट्रेंड एनालिसिस कर रखा है। इसमें हमने बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो कि आपको पता होगा कि जो आरओ का पेपर होता है प्री 140 का होता है, जिसमें से कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन केवल 4 टॉपिक से आते हैं। वो टॉपिक कौन सा है? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और करंट अफेयर। इन 3-4 टॉपिक को मिला दें तो 100 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश के विशेष जो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आ रहे हैं आरओ एआरओ में, उसको हम लोग देखेंगे और पिछले 20 सालों के प्रश्नों को हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं यूपी स्पेशल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा यहाँ जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना था? तो आप ध्यान दीजिए कि यूपी स्पेशल में कुछ क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी नजर आएंगे, कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से नजर आएंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये 2017 के प्री में पूछा गया। तो 2017 के प्री का क्वेश्चन जो कि 18 में हुआ था, तो 18 का बजट पूछा गया है। तो ये उस टाइम के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इस साल का जो लेटेस्ट ईयर का बजट होगा वो आपको तैयार करना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी का 2018 का बजट का आकार कितना था? तो इसका आंसर हमारा सी है। यह क्या था? तो ये है 4,28,384 रुपए। तो इसका आंसर हमारा सी है। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? यह भी पहला क्वेश्चन बजट से था, यह भी क्वेश्चन बजट से है। तो आय का सबसे बड़ा भाग क्या है, मतलब सबसे ज्यादा आय किस क्षेत्र से आ रही है? तो वह है व्यापार कर से, टैक्स से। यह क्वेश्चन 2014 का है। अब ऐसे ही यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो कृषि में जो उत्पादन बढ़ा रहा है वो कौन सा कारक है सबसे बड़ा? तो वह कौन सा है? उन्नत किस्म के बीज, हाइब्रिड जो सीड्स हैं, हाइब्रिड, वो है। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। यह भी क्वेश्चन 2014 के प्री का है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? इसमें दोस्तों हम सारे क्वेश्चन जो है कि यूपी के ही देखेंगे। तो हर बार जो है उत्तर प्रदेश का ये, उत्तर प्रदेश का वो, उत्तर प्रदेश का फला, तो ऐसे आएगा। तो आपको ध्यान देना है, आपको टारगेट यहाँ करना है कि यहाँ फसल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुख्य फसल क्या है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा कि कृषि का सब उत्पादन जो बढ़ रहा है वो किस लिए बढ़ रहा है? तो हाइब्रिड किस्म के बीज यहाँ पर उपयोग किए जाते हैं। उसके पहले वाला क्वेश्चन यूपी के जो है कि आय के बारे में पूछा। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आय के बारे में पूछ रहा है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बजट के बारे में पूछ रहा है, कृषि का उत्पादन कहाँ सबसे ज़्यादा है, क्यों है, क्या कारण है, तो आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सोयाबीन की जो फसल है मुख्यतः उगाई जाती है कौन से क्षेत्र में? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाती है। ऑप्शन में लिखा है पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारा ऑप्शन डी हो गया। यह भी क्वेश्चन आप देखिए 2014 के आरओ मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके पहले में जो क्वेश्चन देखा वो 2014 के प्री के क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो कह रहा है जो राज्य का जो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह 1974 में।
अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो संस्थान है, संस्थान का स्थापना वर्ष भी पूछा जा रहा है। अभी आगे संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, वह भी पूछा जाएगा। तो आपको इन सारी बातों पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ किस प्रकार से रहा है। मतलब कि अगर क्वेश्चन यूपी का पूछ रहा है तो क्या बात उसमें पूछ रहा है। तो आगे चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब लखनऊ महानगर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ जो यहाँ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, पहला इसमें कथन कह रहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब अस्फादौल्ला ने नगर को नियोजित करने के तरीके विकसित किए। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित जो है विकास पर ध्यान दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो देखिए हमारा इसका उत्तर क्या है, यहाँ पर कूट दिया गया है कि कौन सा कूट जो है सही है। तो केवल 2, 1 और 2, 2 और 3, 1 2 3। तो देखिए हमारा जो उत्तर है वो केवल 1 और 2 कह रहा है। तो देखिए ये जो कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफादौला ने नगर को नियोजित करने के तरीके विकसित किए। तो ये बात सही है। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसकी सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तो ये भी बात सही है। और महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो यह गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी हो गया। तो वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, नवाब जो है सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। अब क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से भी आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। कह रहा है कि जो बहू बेगम का मकबरा है वह कौन से स्थान पे है। तो फैजाबाद में है। ऑप्शन में दिया है आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। तो यह फैजाबाद में है। बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है। तो जया तिवारी है, संपत लाल है, कमला वसीन है और वंदना शिवा है। तो गुलाबी गैंग जो था इसके जो संस्थापक वो कौन है, संपत लाल। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो यूपी में जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग बनाया गया है, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या बातें सही हैं। तो पहला जो कथन कह रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए है ये। दूसरा कथन कह रहा है कि औद्योगिक अनुमोदन के लिए है। तो इसमें जो दूसरा है वह सही है। यह औद्योगिक अनुमोदन के लिए जो कि सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग खोला गया है। बाकी ये जो अपशिष्ट प्रबंधन है ये गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन बी हो गया। तो ये जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है, अगर जैसे कोई व्यक्ति उद्योग खोलना चाहता है तो उसके लिए पहले क्या था कि लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। अगर पहले महीने में वो अप्लाई कर रहा है तो उसको 1 साल बाद जो है कि बुलाया जाता था कि आपका जो है कि फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है। इसके लिए कई सारे विभागों का चक्कर लगाना पड़ता था, कभी इस विभाग में, कभी इस विभाग में, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग कर दिया है। एक ऑफिस खोला है जहाँ के आपको A to Z काम फाइनल होंगे। तो उसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, तो ये नहीं है। राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये तो इसके हितों के लिए कार्य करती है, ये भी नहीं है। आधारभूत संरचना एवं उद्योग विकास विभाग, तो ये भी नहीं है। ये उद्योग बंधु जो है क्या करता है, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है। इसका आंसर हमारा डी हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है।
अगला कह रहा है कि ठुमरी सुगम एवं आकर्षित है। तो दोनों बातें सही है। इसका हमारा आंसर जो है सी है, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? कह रहा है कि यूपी जो है सबसे बड़ा उत्पादक इन चारों में से किसका नहीं है? तो देखिए, लिखा है फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। तो गेहूं में है, सही बात है। आलू में भी है। गन्ने में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी बात सही है, लेकिन फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है यूपी। अब अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, भारत में मेथा तेल, जो मेंथा तेल है का उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? ये जो मेंथा तेल है, ये यूपी में कितना परसेंट उत्पादन जो है यूपी से आता है? भारत में कितना परसेंट उत्पादक यूपी से आता है? तो यह कितना है? 85%। तो कहने का मतलब है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, क्योंकि 100% में से अगर 85% उत्पादन किसी एक राज्य से हो रहा है तो वो लीडिंग प्रोड्यूसर ही तो हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो वह कौन सा है दशहरी आम का? ये लखनऊ है। प्रतापगढ़ जो है वो आंवला के लिए है, आपको ये बातें भी ध्यान देनी है। प्रयागराज जो है वो अमरूद के लिए है। देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? कह रहा है कि जो यूपी का जो कमर्शियल क्रॉप है वो कौन सा है? तो कपास तो हमारे यहाँ होता नहीं, तिलहन है नहीं कमर्शियल, जूट तो होता नहीं, बाकी गन्ना का लीडिंग प्रोड्यूसर है और ये एक कमर्शियल फसल है यूपी का। क्योंकि गन्ना कोई खुद से अगर 2-3 बीघे में उगा रहा है तो वो खुद तो कंज्यूम करेगा नहीं ना, वो बेचेगा, उसको बेचने के लिए, बेच के लाभ कमाने के लिए वो खेती कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा बी हो गया। अब यहाँ देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसके स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने पढ़ा कि जो यूपी जो है गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यूपी को जो है भारत का शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। तो पूछ रहा है क्यों कहते हैं। देखिए कथन क्या कह रहा है कि यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये तो बात सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि यूपी में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है कि यूपी में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये बात गलत है। यूपी में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है, यह महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। देखिए आंसर हमारा क्या कहता है। अब हमारा चौथा भी कथन है, यहाँ पर देखिए चौथा कथन है यूपी में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ अगर पॉपुलेशन ही लगभग 20 करोड़ है तो यहाँ उत्पादक भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है वो सी हो गया। पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा गलत था, तो आंसर हमारा सी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई? तो यह इलाहाबाद में हुई, पहला दुग्ध सहकारी समिति। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वां, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई, तो किसके द्वारा कह रहा है प्रायोजित की गई? यह क्वेश्चन देखिए 2021 मेंस का है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन केंद्र सरकार द्वारा, तीसरा ऑप्शन विश्व बैंक द्वारा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ये जो उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना है यह वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक द्वारा स्टार्ट की गई। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो यह 6ठा स्थान प्राप्त किया। आंसर हमारा सी है। यह भी मेंस का क्वेश्चन है 2021 का, और ये दोनों क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से हैं। तो यूपी स्पेशल में आप करंट अफेयर को भी ध्यान देते चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया?
तो वह कौन सा है? अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जो जिला है, इसको कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। यह भी क्वेश्चन 2021 के मेंस का है। अगला क्वेश्चन भी हमारा मेंस 2021 का ही है। देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना पूछ रहा है। अब क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखिए, इसका आंसर हमारा बी है। अब ये रिसेंट में स्थापित हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अभी हमने देखा कि उधर स्थापना किस वर्ष हुई थी, उसका जगह क्या है, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। इस पे मैं कुछ ही दिनों में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जिसमें मैं आपको यूपी में सारे जो ऐसे संस्थान हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और किस वर्ष स्थापित हुआ, उसका वीडियो लाऊंगा। तो आप वीडियो को बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, फ्यूचर में आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और आपको कैसा लगा यह वीडियो, इसके लिए भी आप कमेंट करिए वीडियो पूरा देखने के बाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन जो है कि ईयर न पूछ के किस जगह स्थित है, ये भी पूछा जा रहा है। यह भी क्वेश्चन जो है कि 2021 मेंस का है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? जो कृषि खेती करने लायक कितनी % भूमि यूपी में है पूरे भारत का? तो वह 15% है। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? कौन सा विद्यालय? समाजवादी अभिनव विद्यालय। तो कह रहा है किस मंडल में सबसे पहली बार खोला गया? तो वह इलाहाबाद मंडल है। ऑप्शन में दिया है इलाहाबाद, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी। तो इलाहाबाद मंडल में पहली बार खोला गया। इसका आंसर ए हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो देखिए कह रहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसको शॉर्ट में BHU भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट को, लखनऊ का 76 मंजिल, और चौथा ऑप्शन है JPU लखनऊ। तो यह मेंस 2016 का क्वेश्चन है। और रंग थिएटर किसको कहते थे? तो यह JPU लखनऊ को। तो ये जो JPU लखनऊ है, JPU लखनऊ, यह क्या चीज़ है? तो आपको थोड़े में बताऊं तो जो JPU लखनऊ है, यह क्या है कि एक स्पीड पोस्ट का हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, जो कि लखनऊ में है। तो उसको पहले क्या ब्रिटिश काल में रंग थिएटर के रूप में कहा जाता था। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो ऑप्शन में हमारा जो है कि 3 दिया है, 4 दिया है, 2 दिया है, 1। तो अब देखिए यह जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। और यह क्वेश्चन उस साल 2013 के मेंस में गलती से पूछ लिया गया था, क्योंकि जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं ये ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है। तो जो है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है और ऑप्शन में 6 है नहीं। अब जैसे बात करो कि 6 कौन कौन से हैं, तो पहला कौन सा है, मतलब कि पहला तो नहीं, अब ऐसे क्रम से मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे ऐसे जनरली बता रहा हूँ। तो उसमें से एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दूसरा कौन सा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तीसरा कौन सा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, चौथा कौन सा है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी अमेठी में है, और पांचवा कौन सा है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में है, और छठा कौन सा है
PHU। तो ये सारे जो है कि 6 यूनिवर्सिटी हैं। कौन से? ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये सारी लिस्ट है। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर है? फुर्सतगंज में। अब हमने यहाँ देखा कि यह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अभी यहाँ देखा ना, राजीव गांधी जो था नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, तो अमेठी के फुर्सतगंज में है। अमेठी, फुर्सतगंज कहाँ है? अमेठी में। तो आपको देखिए, अगर राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अगर अमेठी पता है तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अमेठी के फुर्सतगंज में है। अगर आप एलिमिनेट करना चाहते थे तो भी हो जाता कि अमेठी जो नोएडा में तो नहीं है, आगरा में भी नहीं है, वाराणसी में नहीं है, तो फुर्सतगंज में ही हो सकता है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या पता अगली बार क्वेश्चन और टफ तरीके से आपको दिखाया जाए एग्जाम में। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, थोड़ा सा अंदर जाके देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया? तो देखिए 1990 ऑप्शन में है, 1995, सन 2000, 2005। तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? पुलिस लाइब्रेरी की कहाँ स्थापना हुई? तो यह गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो वह कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि यूपी में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो वो 6 हैं। अब यहाँ खुद बता रहा है कि यूपी में एक जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर है? तो वह इलाहाबाद में है। उसका नाम क्या है? राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। याद रखिए, हो सकता है अगली बार नाम पूछे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है, तो यहाँ कानपुर में है। हैंडीकैप। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1887 में हुई थी। अब BHU की स्थापना भी देख लेते हैं कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है कि 1916 में हुई थी। तो आप ये बातें ध्यान रखिए। तो यहाँ आप देखिए, आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको यह भी ध्यान रखते चलना है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीट हुए हैं। RO में भी हुई है और अपर डिवीजन असिस्टेंट में भी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। तो दीनदयाल जो हस्तकला संकुल व्यापार केंद्र है वो कहाँ पर है? वाराणसी में। और आपको अगर इससे लिंक करके याद करना चाहते हैं तो पंडित जो कि दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है वह भी वाराणसी में ही है, रेलवे स्टेशन। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई? तो यह भी है। अब ये क्वेश्चन जस्ट यही क्वेश्चन है व्यापार सुविधा केंद्र वाला, इसी को अलग तरीके से पूछ रहा है। तो यह वाराणसी में ही है। और ये क्वेश्चन देखिए बैक टू बैक पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन 2016। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो अब देखिए, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य क्षेत्र है वह कितना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि नहर सिंचित क्षेत्र कितना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है,
30%, 29%, 28% और 27%। तो इन सारे में से कोई नहीं है। असल में जितना प्रतिशत है तो यूपी में 17% है। 17% क्षेत्र को नहर से सींचा जाता है। तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो यह क्वेश्चन उस साल 2016 में ये गलत क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो देखिए, नहर से 17% है और ट्यूबवेल से जो कि 68% है, और प्राइवेट ट्यूबवेल से बात करें तो वह कितना है, 3% है। बाकी अदर सोर्स ऐसे है। तो आपको ध्यान यहाँ देना है कि ट्यूबवेल से जो कि 68% है, ये प्राइवेट ट्यूबवेल। पब्लिक ट्यूबवेल से 3% है। तो ये बातें आपको ध्यान देते चलना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो किसान समृद्धि आयोग का गठन कब हुआ? 2017 में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? नॉलेज पार्क, तो यह कहाँ हुई? ग्रेटर नोएडा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान। ये 2010 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इफ्को यूरिया कारखाना जो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो यह आंवला में है। तो आपको ध्यान देना है कि इफ्को का यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही जगह है। पहला तो हो गया आंवला और दूसरा जो है वह फूलपुर है। यह कहाँ है? प्रयागराज। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो वह कह रहा है, देखिए, IIBR लखनऊ में है। अगला कथन कह रहा है कि IIPR कानपुर में है। IVRI इज्जतनगर में है। IGFRI झांसी में। तो ये तीनों जो है कि सही है। बाकी IIVR जो है कि लखनऊ में नहीं है। तो ये IIVR कहाँ पर है? तो यह रोहतक के हरियाणा में है। हरियाणा के रोहतक में। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेरिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। यह रोहतक में है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। यह क्वेश्चन वहीं से है। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए हैं, यह संस्थानों के हेडक्वार्टर से आए हैं। यह क्वेश्चन जो है कि मेंस 2021 में पूछा गया। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है। तो बात सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, अभी हमने पहले देखा जस्ट कि यह कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, यह गोरखपुर में नहीं है, यह जो है कि वाराणसी में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह लखनऊ में है। और जो है कि यूपी जो है वो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन भी है, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरी तरफ उत्पादक। कौन सा जो है कि उत्पाद किस जगह के लिए फेमस है? तो देखिए, जो कह रहा है कि नक्काशीदार कास्ट का शिल्प है, यह लखीमपुर खीरी के लिए फेमस है। तो गलत बात है। खुर्जा में जो फेमस है वो मृतिका शिल्प है। तो बात सही है। मेरठ में खेलकूद का सामान फेमस है। जो जलेसर है वहाँ ढलवा घंटिया है। तो ये बात तीनों सही है। अगला क्वेश्चन सूची वाला ही है। तो देखिए, एक तरफ जिला दिया है सूची 1 में और सूची 2 में उत्पाद मैच करना है। तो देखिए, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, टांडा। इधर जिले का नाम है, इधर उत्पाद में है विद्युत, करघा के उत्पाद, ताले, पीतल के बर्तन और चूड़ियाँ। तो आप देखिए कि जो
आपको पता होगा कि ये जो ताले हैं यह अलीगढ़ के लिए हैं, अलीगढ़ का फेमस उत्पाद है। और फिरोजाबाद में जो है कि आपको पता होगा कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है। तो अगर ये 2 बातें आपको पता है तो बाकी के निकल जाएंगी। तो मिलाइए 1 हाथ 2, 1 हाथ 2, तो आपको 2 ऑप्शन मिले, बाकी 2 ऑप्शन कट गए। आगे चलिए। अब बी का 4 है, तो देखिए बी का 4 कौन सा है, तो आपको आंसर जो है कि मिल गया, ऑप्शन बी सही है। बाकी भी देख लेते हैं। सी का 3 है, मुरादाबाद का पीतल का बर्तन फेमस है। और डी का 1 है, टांडा का विद्युत खरगा उत्पाद। तो इस हिसाब से आप मैच द फॉलोइंग वालों को क्वेश्चन को टैकल करें। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिए। सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में उसका केंद्र है। कह रहा है लकड़ी कांच के खिलौने कहाँ के फेमस है, खेल का सामान कहाँ का फेमस है, पीतल की मूर्तियाँ और दिया सलाई। तो आप ध्यान दीजिए कि खेल का सामान तो अभी हमने पीछे ही देखा कि खेलकूद का सामान मेरठ के लिए फेमस है। तो मैच करिए, खेलकूद का सामान मेरठ, बी का 1। अब बी का 1 मिलाएंगे तो आपका स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन कट गए और बचा सी और डी। ठीक है। अब दिया सलाई जो है बरेली के लिए फेमस है, तो डी का जो है 2 मिलाइए कौन सा है, तो डी का 2 मिलाएंगे तो आपको ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा। बाकी के भी देख लेते हैं। अब लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है, तो यह वाराणसी के लिए, पीतल की मृतिका या मथुरा की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। काली मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल शिल्प कला और शीशा शिल्प कृति। इधर जिले दिए हैं, तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बी सही है। मिलाइए, ए का 4 सही है। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के लिए फेमस है, निजामाबाद के, बी का 2 है। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ के लिए फेमस है, खुर्जा के लिए, सी का 1 है। पीतल शिल्प कृति मुरादाबाद का है और शीशा शिल्प कृति कहाँ का है, फिरोजाबाद का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी, पीतल की मूर्तियां मथुरा के लिए, ताले अलीगढ़ के लिए है, बेत व घंटियां। तो पीतल की मूर्तियां, ताले अलीगढ़ के लिए, ये बात तो सही है। तो असल में यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो यह ऑप्शन सी है। यह क्वेश्चन उस साल गलत पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए कौन सा, सहारनपुर है। अब इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जहाँ की यही ऑप्शन गलत था। तो यहाँ देखिए काष्ठ नक्काशी, देखिए नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, यहाँ ऑप्शन क्या दिया था, लखीमपुर खीरी। तो यहाँ कौन सा सही है, सहारनपुर। यह क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और यह क्वेश्चन जो है कि 2017 में पूछा गया। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने अगले वाले एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बातें आप ध्यान दीजिए और समझते चलिए। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो चमड़ा उद्योग में यूपी में 2 जगह फेमस है, वह है कानपुर और आगरा। इलाहाबाद नहीं है, बाकी मेरठ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह बरेली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का युग्म गलत है, तो कन्नौज इत्र के लिए है, यह तो बात सही है। मिर्जापुर और भदोही कालीन के लिए है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए है। आगरा जो है चाकू तथा कैंची के लिए नहीं है। अभी हमने आगरा देखा लेदर के लिए है। चाकू और कैंची अब क्या है, रामपुर के लिए। 51वां क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कन्नौज इत्र का शहर है, तो बात तो सही है।
कारण कह रहा है कन्नौज शहर में सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग कैसे हो सकता है? अब कानपुर में जो है कि कानपुर आगरा में चमड़ा उद्योग का केंद्र है, तो क्या सबके यहाँ चमड़े का कार्य होता है? तो ऐसा तो नहीं है। तो ये जो है गलत है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा? सी सही है। ये सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए है, तो सही बात है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए है। गोरखपुर खेल के सम्मान के लिए है, तो नहीं, यह टेराकोटा के लिए है। वाराणसी रेशम का उद्योग है, तो बात तो सही है। इसका आंसर सी हो गया। तो देखिए जनगणना से क्वेश्चन आ गया। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी है? तो यह 67%। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो यूपी का स्थान जो है वो चौथा है। तो अगर हम बात करें कि अगर ये चौथा है तो पहला कौन है? तो पहला है राजस्थान। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। चौथा क्या है? हमारा यूपी। अगर इंडिया का हम मैप देखें तो ऐसे है, ऐसे। तो पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये तीनों जो है स्टेट एक साथ बाउंड्री लगाते हैं, तो एक के बाद एक, आपस में नहीं लगाते लेकिन एक के बाद एक लगाते हैं। तो क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा आप याद रखिए, चौथा हमारा यूपी है। इस तरीके से अब पांचवा भी अगर आप जानना चाहते हैं, फिफ्थ कौन सा है, तो वो कौन सा है? गुजरात। इस तरीके से आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर एक जो है उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है इन चारों कथनों में से। तो वह कौन सा है? देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो 25% से कम क्षेत्र शहरी क्षेत्र है। तो यह बात सही है। यूपी में जो है 25% से कम शहरी क्षेत्र है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये बात गलत है। इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो ये बात सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले श्रेणी में आते हैं। तो ये बात सही है। अब इंडिया का अगर यहाँ जो कि बी ऑप्शन गलत है क्योंकि पूछा है नहीं, तो कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी तो नहीं है, तो कौन सा है? वो कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण जनसंख्या वाला, यहाँ जो अर्बनाइजेशन है वह कितना है? 48%। अगर यूनियन टेरिटरी में पूछा जा रहा है तो यह दिल्ली है। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में है। राज्य में कौन सा है? तमिलनाडु। और सेकंड अर्बनाइजेशन कहाँ है? तो वो केरला में है, 47%। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यूपी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे कम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम किस में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कथन एक कह रहा है कि देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 18% है। दूसरा कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जो है 829 है। तो बात तो सही है। उत्तर प्रदेश की जो कि 2001 से 2011 की जो दशकीय जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वह 20% हुई थी। यह भी बात सही है। चौथा कह रहा है कि महिला साक्षरता दर यहाँ
57% है, तो यह भी बात सही है। ओवरऑल यहाँ साक्षरता कितनी थी? 67%। इसमें से वीमेंस का जो है 57% है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब अगर यहाँ पहला ऑप्शन जो है देश की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में जो कि 18% है, तो ये गलत बात है। जो यूपी की जनसंख्या है वो इंडिया के अकॉर्डिंग 16% है, और ये हाईएस्ट है किसी भी स्टेट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो हमने अभी देखा, ये तो यूपी की संख्या है 20 करोड़। परसेंटेज में पूछा जाए तो यह 16% है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यह गाजियाबाद की साक्षरता दर सर्वाधिक है, लिटरेसी रेट, क्योंकि गाजियाबाद यह पूरा अर्बनाइजेशन वाला क्षेत्र है। यह दिल्ली एनसीआर में आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में साक्षरता दर 2001 से 11 तक वृद्धि हुई, तो यह 11% वृद्धि हुई थी, 11.54। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो अभी हमने देखा कि गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है। रिपीट हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सर्वाधिक कम है? तो यह श्रावस्ती में। वहाँ अगर यहाँ पूछ रहा है किसमें सबसे कम है, तो श्रावस्ती में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो है स्थिर तरीके से बढ़ती रही, तो ये बात सही है। साक्षरता दर हमेशा जो है कि हर साल बढ़ी हुई है, घटी नहीं है हर सेंसस पर। इसका कारण क्या है? तो कह रहा है महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप संगति नहीं रही है, तो ये भी बात सही है कि महिलाओं का साक्षरता दर पुरुष के उतना तो नहीं रहा है, तो ये बात सही है, लेकिन ये कारण नहीं है इसका। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या की दृष्टि से? तो यह इलाहाबाद है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? अगला क्वेश्चन देखिए वहीं आ गया, तो लखीमपुर खीरी है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो यह बलिया है, जो कि इसका बाउंड्री कहाँ से? बिहार से लगता है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यह एक तरफ जो है कि जनजाति है, दूसरी तरफ जिले, तो जो बुक्सा जनजाति है यह बिजनौर की है, यह बात सही। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको जनजाति से देखने को मिलेंगे, तो ध्यान दीजिए। अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती, कौन सी? तो सहरिया। बाकी ये चारों है कि वाराणसी में पाई जाती है, चेरो, गोंड, खरवार। गाजीपुर, वाराणसी, इन सब सारे क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा से स्पर्श नहीं करती? तो उन्नाव से करती है, हरदोई से करती है, बाराबंकी से करती है, लेकिन बलिया से नहीं करती, क्योंकि बलिया तो एकदम ईस्ट में है और लखनऊ जो है यह मिडिल में है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कथन एक कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। तो कुछ नगरों ने, तो यूपी के कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। लखनऊ, गाजियाबाद, तो बात तो सही है। ये सारे जो है नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। तो ये बात तो गलत है, राजनीतिक कारणों पर नहीं दी जाती। प्रशासनिक और जनसंख्या ये सब दृष्टियों से उसको नगर निगम की हैसियत दी जाती है। तो ऑप्शन भी गलत है। अब अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। तो कोई तो सिद्धांत होगा ही, सही बात है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। हाँ, तो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम है उत्तर, ये इसके लिए अलग कानून। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो यह इटावा में। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में पार्क है, सूची 2 में जिले है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए इसका हमारा ऑप्शन कौन सा, ए सही है। तो ए का 3 है। जो अपेरल पार्क है यह कहाँ पर है, कानपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, सहारनपुर में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, उन्नाव में। अगला हमारा है, लीडर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। देखिए क्वेश्चन फिर अब इन चारों को उधर पूछा गया, अब इसको अलग करके। तो हमने अभी देखा कहाँ, ये उन्नाव में है। लेदर का सबसे बड़ा उत्पादक तो कानपुर आगरा है, लेकिन उसका जो पार्क है वो उन्नाव में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। तो यह इलाहाबाद है। बाकी आगरा, खुरसा, मेरठ, ये क्या है, निर्यात विकास केंद्र है यहाँ पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में है। अगला क्वेश्चन, आलू निर्यात जोन स्थित है। तो यह आगरा में है, आलू निर्यात जोन यहाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं थे। तो गोविंद वल्लभ पंत भी रहे हैं, टीएन सिंह भी हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं हैं, राम नरेश यादव भी हैं। आंसर सी। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो बिजनौर में। अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाई जाती है, तो यह थारू जनजाति है। दिवाली को बीते अभी कुछ ही दिन हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। तो ये बात तो सही है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बलिया, गाजीपुर, बनारस, इधर क्या है कि भोजपुरी बोली जाती है। कारण कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज हैं। तो ये तो बात गलत है ना। भोजपुरी भी बोल लेते हैं, खड़ी बोली भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अन्य भाषाओं में भी सहज हैं। तो ये गलत है। ऑप्शन सी सही है, ए सही है, आर गलत। 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखिए सूची 1 में कुछ संगीत है, सूची 2 में उसके क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, बी सही है। जो बिरहा है वह भोजपुरी का गीत है। बिरहा जो है कि मिर्जापुर में, इन सब क्षेत्रों में गाया जाता है बिरहा जो है। तो ये सब पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का जगह है। कजरी जो है अवधी क्षेत्र में गाया जाता है, अवधी में। मल्होर जो है वो ब्रजी भाषा में, रसिया जो है वो कोरवी में। तो हमारा आंसर इसका बी सही है। असल में एक तरफ इधर फोक संगीत दिया है, दूसरी तरफ उसकी भाषा, बोली भाषा।
अगला भी देखिए उसी से है, लोकगीत से है और गायन का अवसर। तो कह रहा है चैती, कजरी, रसिया, सोहर, ये सारी चीज़ें, और उसका गायन का मतलब किस अवसर पे उसको गाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा ए है। देखिए जो ए का 4 है, चैती जो है वो मौसमी गीत है, बी का 3 है, कजरी जो है वो विवाह शादी में गाया जाता है, सी का 2 है, रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है, डी का 1 है, सोहर जो है वो संस्कार गीत है, जैसे शादी ब्याह मुंडन बर्थडे पर गाया जाता है। यह क्वेश्चन 2021 का ही है, प्री का। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, तो बिरहा, चैती, ढोल। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, यह कथक है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ? तो यह वाराणसी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, तो हमने देखा था ये बात सही है। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। नौचंदी मेला मेरठ में लगती है, तो एकदम बात सही है। भारत कला भवन वाराणसी में है, बात सही है। ये चौरसिया नृत्य जो है ये गोरखपुर में नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्यों का, आर्य द्रविड़ियन का। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का जो है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह कौशाम्बी है। कौशाम्बी जगह जो है कि प्रयागराज से आगे। और ये सारनाथ जो है ये केवल बौद्ध के लिए है, कुशीनगर भी बौद्ध के लिए है। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? जो आल्हा संगीत है वो किस क्षेत्र का है? तो यह बुंदेलखंड का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दिया गया है। तो देखिए वाराणसी जो है वो संस्कृति और धर्मों का, मंदिरों का शहर है, बात तो सही है। लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी है, एकदम बात सही है। झांसी जो है औद्योगिक केंद्र है, तो ये गलत है। मुरादाबाद पीतल का उद्योग है, सही आंसर सी। कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है देवा, आल्हा, कर्मा, कजरी, एक तरफ संगीत है, दूसरी तरफ जिला है, तो सब सही है। बाकी जो कर्मा है वो मथुरा में नहीं है, बाकी कजरी मिर्जापुर का है, आल्हा महोबा का है, देवा है बाराबंकी का। अगला क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य है सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट कर रहा है। तो जो यूपी का प्रमुख लोक नृत्य है वो है चारकुला डांस, कर्मा, पांडव। कर्मा तो अभी हमने यहाँ देखा ही कि सोनभद्र का है। चारकुला डांस भी है, भांगड़ा नहीं है, कथक नहीं है, गरबा नहीं है, तो आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में मेला है, सूची 2 में जनपद है। तो देखिए काम्पीला मेला, बटेश्वर मेला, ददरी मेला और देवी पाटन का मेला। तो देवी पाटन का मेला कहाँ पर है? तो देखिए इसका हमारा आंसर कौन सा? सी सही है। देखिए बी का कौन सा है? 3 सही है। जो काम्पील मेला है वह फरुखाबाद में लगता है, सी का 1 है। बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में है, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, ये जो पीछे लिखा गया है। देवी पाटन मेला। और डी का जो 4 है ददरी मेला जो है वो बलिया में ही लगता है। और बाकी ए का 2 है। तो ये जो देवी पाटन मेला है यह कहाँ पे लगता है? बलरामपुर। और असल में देवी पाटन जो है ये अपने आप में एक मंडल है, जो कि जिसमें बलरामपुर भी आता है।
तो आपको ध्यान देना है। अलग अलग से भी आप याद रख सकते हैं इसको। ददरी मेला बलिया में, बटेश्वर मेला आगरा में, देवी पाटन मेला कहाँ है, बलरामपुर में, कि काम्पीर मेला फर्रुखाबाद में। ये तीनों तो आपको याद ही रखने हैं, ददरी, बटेश्वर और देवी पाटन, बहुत बार पूछे गए। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो यह नरोरा में है, आप लोगों को पता ही होगा, मथुरा में एक स्थान है नरोरा। तो ये जो नरोरा स्थान है कहाँ पर है, यह बुलंदशहर में है। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये जो ज़्यादातर खनिज जो है सोनभद्र में पाए जाते हैं। अगला हमारा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जो है जिलों का नाम दिया है, सूची 2 में उनके मिनरल्स। तो मिलाइए, इसका आंसर हमारा बी है। तो देखिए, ए का 4 है, सोनभद्र जो है चूने पत्थर का है, बी का 3 है, इलाहाबाद जो है वो शीशे वाली बालू, सी का 2 है, ललितपुर जो है तांबा के लिए फेमस है, और मिर्जापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर के लिए। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो यह कितने हैं, 3। 100 क्वेश्चन कह रहा है कि लाल मिट्टियां पाई जाती हैं, जनपद कौन सा है, मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है, तो गोरखपुर जो है कि राप्ती नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए, जो वाराणसी शहर है वो गंगा नदी पर स्थित है, सुल्तानपुर जो है कि गोमती पर, गोरखपुर कोसी पर नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी पर स्थित है, और अयोध्या जो है वो सरयू नदी पर स्थित है, तो सही है। अगला क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मेला दिया है, दूसरी तरफ स्थान। तो देखिए, मेला वाला क्वेश्चन फिर से जो है रिपीट हो गया। माघ मेला बच्चे बच्चे को पता है, इलाहाबाद में लगता है, इलाहाबाद के हर स्टूडेंट को पता है। तो इससे देखिए हम मिलाते हैं, तो ए का 4 है, तो ए का अगर 4 मिलाएंगे तो हमारा 2 ऑप्शन कट रहा है, 2 बच गया। अब ये देखिए, झूला मेला कहाँ पर है, तो झूला मेला कहाँ पर है, तो यह कहाँ पर है, वृंदावन में। पशु मेला कहाँ पर है, तो यह बटेश्वर। देवी मेला कहाँ है, देवा मेला तो बाराबंकी में। तो हमारा ऑप्शन ये सही है, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। लखनऊ में कौन कौन से जो हेडक्वार्टर हैं उसके कौन कौन से जगह हैं, तो बताइए। तो जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, और जिला नगरीय विकास प्राधिकरण। ये चारों चीज़ें जो है लखनऊ में हैं, चारों सही है, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की जो पदधारण अवधि है वो कितनी है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो 8 साल है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कलिंजर का किला स्थित है, तो यह बांदा में है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक इमारत है, सूची 2 में स्थान है। तो इसका आंसर हमारा सी है। देखिए, ए का 4, 84 गुंबद जो है वो जालौन में है, बी का 3 है, जामा मस्जिद जो है मुरादाबाद में है, सी का 2 है, जो बौद्ध का स्तूप है वो कुशीनगर में है, और कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। और अगर आपको इसमें पता होता कि ये बौद्ध जो कुशीनगर है वो बौद्ध के लिए फेमस है, अभी जैसा कि हमने कुछ पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज़ों को देखा था, तो अगर सी का आप 2 मिलाते हैं तो आपका तब भी आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है नहीं। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, सही है।
मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, सोनभद्र में है, और उर्वरक कारखाना आंवला में है, और प्रयागराज में भी। आंसर हमारा सी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान तो मेरठ में है, तो यह नहीं है। बाकी पिकअप लखनऊ में है, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है, और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। तो देखिए जो पहला ऑप्शन जो गलत है, इसमें हमारा आंसर ये सही है। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान या किसान संस्थान कहाँ पर है? तो यह शाहजहांपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि को? तो महर्षि व्यास को, ऋषि व्यास को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया? तो उस साल का 2017 का जो उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो यह फ्रैंक इस्लाम को। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हमने अभी पहले देखा कि यह कानपुर में है। चर्म मतलब चमड़ा, और चमड़े के लिए कानपुर आगरा दोनों फेमस है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। यह क्वेश्चन रिपीट है, पहले भी यह क्वेश्चन हमने देखा इस टाइप का। अगला है, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र संस्कृति केंद्र कौन सा? उत्तर केंद्रीय क्षेत्र संस्कृति केंद्र स्थापित है किस जगह? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में, मथुरा में? तो यह मथुरा में अवस्थित है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थान है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में हमने देखा, सही बात है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर में है, तो नहीं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और दलहन जो है कानपुर में है। तो ये जो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में स्थित है। अगर पूछा जाए कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह स्थित है बेंगलोर में। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय वाला लखनऊ में है, भारतीय वाला बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो यह मिर्जापुर में। यह क्वेश्चन प्री 2021 का है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग इंडिकेशन टैग जो है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको कि जीआई टैग भी कहते हैं शॉर्ट में, यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। तो कह रहा है कि किस स्थान से संबंधित है ब्लैक पॉटरी? तो ब्लैक पॉटरी जो है कि निजामाबाद के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर जो है बी है, 2 और 3। तो दादरी और सिंगरौली कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, बाकी ये सब नहीं। यह क्वेश्चन मेंस 2021 का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वप्रथम जिला घोषित किया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कूट क्या है? कूट है केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, न तो एक न तो दो। तो हमारा आंसर जो है सी सही है, दोनों सही है। यह क्वेश्चन जो है कि मेंस 2021 का है। अब देखिए, अब इस टॉपिक का हम सबसे अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं,
123वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश की जिले दिए गए। असल में ये एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ जिला है। तो बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आगरा में, हमने अभी देखा था, तो बात सही है। देवा शरीफ मेला जौनपुर में नहीं लगता, यह गलत है। संकिसा मेला जो है फर्रुखाबाद में लगता है और बिठूर मेला जो है वो कानपुर में लगता है। तो ये जो देवा शरीफ मेला है यह कहाँ लगता है? तो जो देवा शरीफ मेला है यह बाराबंकी में लगता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है कि इस सब्जेक्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी स्पेशल के सारे क्वेश्चन को देखे, जिसमें कि स्टैटिक भी थे और करंट अफेयर भी थे। इसमें जो है कि सेंसस से भी क्वेश्चन थे और संस्थान के, इंस्टीट्यूशन के जो थे, इंस्टीट्यूशन के जो कि ईयर पूछे गए, वर्ष पूछे गए, इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, ये सारी बातें पूछी गई। तो इन सब यूपी स्पेशल में आपको स्टैटिक भी ध्यान देना है और कुछ हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक भी देखना है, अन्य स्टैटिक जो है करंट अफेयर देखना है, सेंसस देखना है और संस्थान जो है वो देखना है। बाकी यूपी के स्टैटिक में अगर आपको क्या देखना है तो वह कौन सा देखना है, कौन सा फेयर मेला जो कि इस जगह लगता है, मिनरल्स भी देखना है। तो ये सारी बातें आपको यूपी स्पेशल में देखनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये जो है कि नॉलेज आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आप कमेंट करके बता सकते हैं।